अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 7 रीडिंग करेंगे, पेज नंबर 71-72। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ सोलबिलिटी। सोलबिलिटी क्या है। हाउ डज़ टेम्परेचर अफेक्ट द सोलबिलिटी। टेम्परेचर जो है सोलबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। रीडिंग कर रहे हैं पेज नंबर 71। एक्टिविटी है 7.2। यू विल नीड, आपको ज़रूरत है 2 गिलास, 2 शीशे के टम्बलर गिलास की, 2 शीशे के गिलास की आपको ज़रूरत है। शुगर, आ स्पून, वाटर। प्रोसीजर है 1 पॉइंट, टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन 2 टम्बलर। 2 गिलास के अंदर आपने इक्वल अमाउंट में पानी लेना है। सेकंड है, ऐड 1 स्पून फुल ऑफ शुगर, एक पूरी चम्मच आपने इन 1 टम्बलर एक गिलास में डालनी है। एंड 3 स्पून फुल ऑफ शुगर इन सेकंड टम्बलर, और 3 फुल चम्मच शुगर के आपने दूसरे गिलास में डालने हैं। मिक्स द शुगर वेल इन द वाटर, अच्छी तरह पानी में शुगर को मिक्स कर लेना है। थर्ड है, टेस्ट द सोल्यूशन ऑफ बोथ द टम्बलर, दोनों गिलास के सोल्यूशन को आपने टेस्ट करना है। थिंग्स टू थिंक, वाई इज़ द सोल्यूशन ऑफ सेकंड टम्बलर स्वीटर, दूसरे टम्बलर का सोल्यूशन जो है वो मीठा क्यों है, देन द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट टम्बलर, पहले टम्बलर के सोल्यूशन से। तो जिसमें आपने चीनी ज़्यादा डाली है, सेकंड टम्बलर में चीनी ज़्यादा डाली है तो वो ज़्यादा मीठा है। देन द सोल्यूशन ऑफ द फर्स्ट टम्बलर, जो पहला टम्बलर है उसमें चीनी कम डाली है इसलिए उसका मीठा कम है। विच सोल्यूशन इज़ डिल्यूट, कौन सा सोल्यूशन जो है वो पतला है। एंड विच वन इज़ कंसनट्रेटेड, और कौन सा सोल्यूशन जो है वो कंसनट्रेटेड है यानी गहरा है। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वी नो दैट शुगर डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म अ सोल्यूशन, हम जानते हैं कि शुगर अगर पानी में डिज़ोल्व कर लें तो ये सोल्यूशन बन जाता है। इफ़ यू कीप ऑन डिज़ोल्विंग शुगर इन ग्लास ऑफ वाटर, अगर आप पानी के गिलास में शुगर डिज़ोल्व करते रहें, आ स्टेज विल कम, एक ऐसा वक्त आएगा, व्हेन नो मोर सोल्यूट डिज़ोल्व इन द सोल्यूशन, के मज़ीद सोल्यूट यानी कि चीनी जो है सोल्यूशन में डिज़ोल्व नहीं होगी, बट सेटल डाउन, लेकिन वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी। यू हैव मेड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो आपको पता चल जाएगा कि हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लिया है। ठीक है, अगर आप पानी में चीनी डालते जाएं वो उसमें मिक्स होती जाए, लेकिन एक ऐसा वक्त आएगा कि वो नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है। बट रिमेंबर, लेकिन याद रहें, डू नॉट चेंज द टेम्परेचर, कि आपने टेम्परेचर चेंज नहीं करना, यानी जिस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे आपने सोल्यूशन बनाया है तो आप इसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेंगे। यू कैन गिव द नेम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन, क्या आप सोल्यूशन को अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कह सकते हैं। टू दैट सोल्यूशन, उस सोल्यूशन को, इन विच यू कैन डिज़ोल्व सम मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसमें आप सोल्यूट की और भी अमाउंट को ऐड कर सकते हों। आ सोल्यूशन इन विच द सॉल्वेंट कैन नॉट डिज़ोल्व एनी मोर सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट जो है मज़ीद डिज़ोल्व नहीं हो सकता, वो एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पे, इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। उस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं जिसमें आप मज़ीद सॉल्वेंट को डिज़ोल्व नहीं कर सकते एक ख़ास टेम्परेचर के ऊपर, उस सोल्यूशन को सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द डेड सी इज़ हाईली सैचुरेटेड विद साल्ट, कि डेड सी जो है वो साल्ट का एक हाईली सैचुरेटेड सोल्यूशन है। दी साल्ट बिकम क्रिस्टल एट स्लाइट डिक्रीज इन टेम्परेचर, अगर थोड़ा सा भी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाए यानी ठंडा हो जाए तो ये साल्ट जो है क्रिस्टल बन जाता है। ड्यू टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ द डेड सी की इस प्रॉपर्टी की वजह से, थिंग्स डू नॉट सिंक इन इट, चीज़ें इसमें नहीं डूबती। एक्टिविटी 7.3 है, यू विल नीड, आपको चाहिए, अ ग्लास टम्बलर, शीशे का गिलास, टेबल साल्ट, अ स्पून, वाटर। प्रोसीजर क्या है, टेक सम अमाउंट ऑफ वाटर इन अ टम्बलर, गिलास में आपने कुछ अमाउंट लेनी है पानी की।
सेकंड पॉइंट है ऐड हाफ स्पून ऑफ फुल ऑफ टेबल साल्ट, आधी चम्मच आपने नमक लेना है वाटर के अंदर एंड मिक्स इट वेल, और इसको पानी में अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। थर्ड पॉइंट है कीप ऑन एडिंग टेबल साल्ट टू द सोल्यूशन, आपने मज़ीद साल्ट उसमें ऐड करते जाना है अनटिल द टेबल साल्ट स्टार्ट सेटलिंग डाउन, तब तक आपने टेबल साल्ट उसमें डालते रहना है जब तक वो नीचे बैठना शुरू ना हो जाए। एट द बॉटम ऑफ द टम्बलर, टम्बलर के नीचे। दिस इज़ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द टेबल साल्ट एट रूम टेम्परेचर, जब ये साल्ट नीचे बैठना शुरू हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है टेबल साल्ट का, जो रूम टेम्परेचर पर तैयार किया गया है। कैन यू डिज़ॉल्व एनी मोर टेबल साल्ट टू द सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर, क्या आप इस टेम्परेचर के ऊपर मज़ीद टेबल साल्ट को इसमें डिज़ॉल्व कर सकते हैं? तो आप इस टेम्परेचर पर इस सोल्यूशन के अंदर मज़ीद टेबल साल्ट को डिज़ॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऑलरेडी नीचे बैठना शुरू हो गया है, मज़ीद इसमें हल नहीं हो सकता। 4 है प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टेबल साल्ट एट रूम टेम्परेचर, आपने रूम टेम्परेचर पे एक टेबल साल्ट को का सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर करना है, तैयार करना है। आल्सो इलस्ट्रेट, और आपने ये भी ज़ाहिर करना है कि मोर सल्यूट डिज़ॉल्व इन हॉट वाटर, के ज़्यादा सल्यूट हॉट वाटर में डिज़ॉल्व होता है दैन इन कोल्ड वाटर, कोल्ड वाटर की निस्बत, टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन, सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। तो ये आपने शो करना है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए जो सोल्यूशन जो सल्यूट है वो हॉट पानी में, गर्म पानी में सल्यूट ज़्यादा डिज़ॉल्व होता है, जबकि ठंडे पानी में जो सल्यूट है वो कम डिज़ॉल्व होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। सोलबिलिटी एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सोलबिलिटी, सोलबिलिटी क्या है और सोलबिलिटी पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट क्या होता है। सोलबिलिटी जैसा कि बताया था कि हल होने की सलाहियत है, और हल होने की सलाहियत जो है वो टेम्परेचर पर कैसे अफेक्ट करती है, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप एक ठंडे गिलास का पानी लें, उस ठंडे गिलास के पानी में आप बमुश्किल 1 या 2 चम्मच चीनी उसमें आप डिज़ोल्व कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। जबकि आप वही गिलास गर्म पानी का लें तो आप देखेंगे उसमें 2 या 3, 5, 6 चम्मच चीनी की भी उसमें आप आसानी से डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो सोलबिलिटी आपने देखा कि ठंडे गिलास में चीनी की सोलबिलिटी कम है, यानी कम चीनी उसमें डिज़ोल्व हो रही है, जबकि जो गर्म पानी का गिलास है उसमें आप 5-6 चम्मच भी चीनी के डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो टेम्परेचर जो है वो सोलबिलिटी पर अफेक्ट करता है। अब हम यहाँ से रीड करते हैं, वी कैन डिज़ोल्व 24 ग्राम ऑफ क्रिस्टल ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर टू मेक सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है रूम टेम्परेचर के ऊपर, तो हम क्या करेंगे कि 24 ग्राम ऑफ क्रिस्टल ऑफ ब्लू कॉपर सल्फेट, जो ब्लू कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल हैं वो हम 24 ग्राम जो हैं वो डालेंगे 100 ग्राम ऑफ वाटर में। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर में हम 24 ग्राम ऑफ क्रिस्टल जो है वो ब्लू कॉपर सल्फेट का डाल के सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। जबकि वी हैव टू dissolve 36 ग्राम ऑफ टेबल साल्ट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर टू मेक इट सैचुरेटेड सोल्यूशन, और वही सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने अगर टेबल साल्ट का बनाना हो तो हम 36 ग्राम जो है टेबल साल्ट डालते हैं 100 ग्राम ऑफ पानी के अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि यहाँ हम क्रिस्टल ऑफ ब्लू कॉपर साल्ट 24 ग्राम डालते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए, यानी जो कि अमाउंट में कम है 24 ग्राम है, जबकि टेबल साल्ट जो है वो हम 36 ग्राम यानी कि अमाउंट में जो कि ज़्यादा है सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के लिए डालते हैं। तो इसका मतलब है टेबल साल्ट की जो सोलबिलिटी है वो ज़्यादा है, इसलिए टेबल साल्ट हम अमाउंट में ज़्यादा डाल रहे हैं, जबकि क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट की सोलबिलिटी कम है जो कि हम 24 ग्राम यानी कि कम मिकदार में डाल रहे हैं। तो डिफरेंस is due to the different solubilities of these salt, कि हर साल्ट की जो सोलबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। इसी वजह से जो है कॉपर सल्फेट जो है उसकी के ग्राम जो है कम डलेंगे सोल्यूशन बनाने के लिए,
और 36 ग्राम जो टेबल साल्ट है उसके ग्राम जो हैं वो ज़्यादा पड़ेंगे सैचुरेट सोल्यूशन बनाने के लिए। The amount of solute in grams dissolved in 100 gram of solvent at given temperature is called its solubility at that temperature. सल्यूट की अमाउंट ग्रामों में डिज़ोल्व होती है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर एट गिवन टेम्परेचर, एक ख़ास टेम्परेचर पर, इज़ कॉल्ड इट्स सोलिबिलिटी एट दैट टेम्परेचर। तो ये जो है सोल्यूट की सोलिबिलिटी होती है एक ख़ास टेम्परेचर पर। टेक 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, आपने 100 ग्राम पानी को लेना है बीकर के अंदर, एंड मेक अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, और आपने सोडियम क्लोराइड का एक सोल्यूशन बनाना है एट रूम टेम्परेचर, और उसका सोल्यूशन आपने रूम टेम्परेचर पर बनाना है। यानी 100 ग्राम वाटर में आपने जो है सोडियम सोल्यूशन बनाना है, सोडियम साल्ट का सोल्यूशन बनाना है। स्टार्ट हीटिंग द सोल्यूशन, आपने अब उसको हीट करना शुरू कर देना है ऑन अ स्पिरिट लैम्प पे। नाउ ऐड सम मोर साल्ट इन द सोल्यूशन एंड स्टिर इट, अब आप उसमें मज़ीद साल्ट डालेंगे और उसको हिलाना शुरू कर देंगे। यू विल सी दैट मोर अमाउंट ऑफ साल्ट इट डिज़ोल्व इन दिस हॉट सोल्यूशन, आप देखेंगे कि अब इस हॉट सोल्यूशन के अंदर मज़ीद नमक जो है वो हल होना शुरू हो गया है। इट मीन्स, इसका मतलब ये हुआ द सोल्युबिलिटी ऑफ अ सोल्यूट इंक्रीज़, कि सोल्यूट की सोल्युबिलिटी वो ज़्यादा हो गई है विद इंक्रीज़ इन टेम्परेचर, टेम्परेचर ज़्यादा करने से। वी हैव लर्नड दैट, हमने ये सीखा है कि 24 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड, के सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए रूम टेम्परेचर पर हम 24 ग्राम जो है वो कॉपर सल्फेट 100 ग्राम ऑफ वाटर में डिज़ोल्व करते हैं। यानी 100 ग्राम ऑफ वाटर में 24 ग्राम जो है वो हम डिज़ोल्व करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। जबकि एट 60 सेंटीग्रेड, अब अगर टेम्परेचर 60 सेंटीग्रेड हो तो 60 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट विल डिज़ोल्व टू मेक सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अगर टेम्परेचर 60 सेंटीग्रेड हो तो उसमें 60 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट जो है वो डिज़ोल्व होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए। मतलब ये हुआ कि जब टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड था तो उसी पानी के अंदर आप 24 ग्राम जो है वो कॉपर सल्फेट डिज़ोल्व करते थे, जबकि टेम्परेचर ज़्यादा होने पर जो कॉपर सल्फेट है वो 60 ग्राम जो है हम उसमें डिज़ोल्व कर रहे हैं। टेम्परेचर ज़्यादा होने से कॉपर सल्फेट की मिकदार भी ज़्यादा उसमें हल होगी। यू कैन से दैट, आप कह सकते हैं द सोलबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इज़ 24 ग्राम एट 25 सेंटीग्रेड, कॉपर सल्फेट की सोलबिलिटी 24 ग्राम है 25 सेंटीग्रेड के ऊपर, एंड 60 ग्राम, और कॉपर सल्फेट की सोलबिलिटी 60 ग्राम है एट 60 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। इट इज़ इंटरेस्टिंग, ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दैट द सोल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर गैसेस की जो सोल्युबिलिटी है डिक्रीज़ हो जाती है विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो गैसेस जो हैं पानी के अंदर लिक्विड सॉल्वेंट के अंदर डिक्रीज़ हो जाएंगी, यानी कि कम हल होंगी, जबकि गैसेस जो हैं ठंडे पानी में ज़्यादा डिज़ोल्व होंगी। तो गैसेस की सोल्युबिलिटी टेम्परेचर कम होने से ज़्यादा हो जाती है और गैसेस की सोलबिलिटी टेम्परेचर कम होने से ज़्यादा हो जाती है। आज का टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।